बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में लड़ रहे हैं। गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे। क्या बात करते हैं मिनिस्टर है ना क्या प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना सर। कर्नाटका का हेल्थ मिनिस्टर आए थे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देने के लिए, और वो जाकर के बोले ये इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, हम डिसअपॉइंटेड है। ये लड़ने का उदाहरण एक है सर। सर जनधन योजना लॉन्च करने के बाद सर अगस्त 2014 में, फिर डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद 2015 में, भारत has become a passive, no longer remains a passive adopter of technology, but it is an active provider of technology पूरे दुनिया का। एक प्रथा, एक मान्यता थी कि पहले पश्चिमी देशों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर बाद में इंडिया में। ये सोच बदल गई है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर ग्लोबली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर कितना वाहवाही तारीफ हो रही है। एंड आज हम यूपीआई को फ्रांस को एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंगापुर को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको उपयोग कर रहे हैं, कनाडा को उपयोग कर रहे हैं, हांगकांग, ओमान, कतार, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम भी उसमें रुचि लेकर के उनमें से कौन सा ऐसा एक स्टैक से एक निकाल सकते हैं जो उनको उपयोग में आएगा। ऐसे हमारे यूपीआई पूरे दुनिया में जारी है, उसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में है। डिजिटली हम एडवांस्ड है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के विषय में G20 में भी बहुत तारीफ हो रही है, और IMF उनके स्टेटमेंट में ये मान रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत सारे काम करने के बाद एक्चुअली आज लोगों को दुनिया के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 IMF के वर्किंग पेपर में मैं कोट कर रही हूँ, इंडिया हैज डेवलप्ड अ वर्ल्ड क्लास digital public infrastructure to support its sustainable development goals, with its journey having lessons for other nations embarking on their own digital transformation, unquote. ये IMF भारत के अचीवमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट के ऊपर IMF बोल रहा है सर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हमारे पॉलिसी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स has helped in building this digital infrastructure, and that can be seen. The recognized startups in India have increased 19 times between 2016-17 to today. And from importing technology, India is now exporting technology to countries which so need it. आज हमारे देश में record numbers of patents, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हो रही है। यूनिकॉर्न्स आपको मालूम है 106 हो गया है, जब 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे इस देश में।